नमस्कार मित्रों, ज्योतिष शिक्षा के इस चैनल में पुनः आपका अभिनंदन है। और इस चैनल के प्रथम वीडियो में हमने ज्योतिष का परिचय दिया था, द्वितीय वीडियो में हमने कालगणना के विषय में बताया था, तीसरे वीडियो में हमने पंचांग के 5 अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और आज हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है आज का, जो ग्रह हैं अर्थात प्लैनेट्स जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं इस सौर मंडल में, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं सूर्य की, तो उनमें ये हमारे सूर्य हैं और ये हैं बुध अर्थात मरकरी, ये हैं वीनस अर्थात शुक्र, ये हैं मार्स अर्थात मंगल, ये है जुपिटर अर्थात बृहस्पति और ये है सैटर्न अर्थात शनि। तो ये हम चूंकि पृथ्वी में रहते हैं और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि सूर्य मूवेबल हैं अर्थात परिक्रमा कर रहे हैं और हम स्थिर हैं। तो उसे रिस्पेक्टिवली जो सूर्य की गति जो देखने में आती है, उस हिसाब से जो ग्रहों का जो भ्रमण है उसको हम यहाँ पर बताएंगे। तो ये सूर्य तो ये ग्रहों को अर्थात प्लैनेट्स को हम अगर वाहन मान लें, व्हीकल मान लें, तो जो राशियां हैं, राशियों के बारे में आपने सुना होगा, मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला इत्यादि। तो राशियां क्या हैं? वो राशियां हैं इन ग्रहों की घूमने के रास्तों में जंक्शन अर्थात स्टेशन। ये राशियां बड़े स्टेशन हैं और उसके बाद हम नक्षत्रों के बारे में जानेंगे जो कि छोटे स्टेशन हैं। तो जो हमारा ग्रहों का जो घूमने का जो मंडल है, वृत्त है, ये सभी जानते हैं कि वृत्त में एक वृत्त में 360 अंश होते हैं, 360 डिग्री होती हैं। तो हर 30 डिग्री पर एक राशि की कल्पना की गई है और जिस स्थान पर जिस राशि की कल्पना की गई है वहां पर तारों का समूह, देखिए ब्रह्मांड में, सौरमंडल में हर जगह तारे हैं। तो यहाँ पर जो तारे थे वो भेड़ का जैसा स्वरूप बना रहे थे और भेड़ को संस्कृत में कहते हैं मेष। तो यहाँ पर इसलिए इस राशि का नाम रख दिया गया मेष। उसके बाद वृष, वृष का अर्थ है बैल, उसके बाद मिथुन, मिथुन का अर्थ जोड़ा, और इसी प्रकार सभी राशियों का नाम रख दिया गया जो कि 30 अंश पर स्थित है। इस प्रकार से 30 डिग्री गुणा 12 राशियां बराबर 360 अंश पूरा एक वृत्त हुआ। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो हमारे 12 महीने हैं अर्थात सूर्य के जो 12 महीने हैं वो हमारी 12 राशियों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनको चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण इत्यादि के नाम से पुकारा जाता है। और तो इस प्रकार से जब सूर्यदेव, क्योंकि पृथ्वी के घूमने के कारण सूर्य की जो गति होती है, जो उनकी संक्रांति होती है, उसको हमने यहाँ दिखाया है कि किस प्रकार से सूर्य जब घूमते हुए हमको दिखाई देते हैं तो किस प्रकार से कौन सी राशि में प्रवेश करते हैं और कौन सी राशि को छोड़ते हैं। तो जब किसी राशि पर सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तो उसको संक्रांति कहते हैं। और संक्रांति तो ये इस प्रकार से जो हमने 30 डिग्री है, यही 30 डिग्री जो है वो 30 हमारे सोलर मंथ के 30 दिन है मोटे रूप में। वो 32 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, लेकिन मोटे रूप में जो ये इसको हमने यहाँ दिखाया है 1, 2, 3, 4, इसी 30 डिग्री को हमने 30 हिस्सों में बांट करके 30 अंश अर्थात 30 तिथियां, 30 तारीखें, जिनको गते कहा जाता है और हमारे पूर्वांचल में जिसको पैट कहा जाता है। और इसमें हर रेखा जो है 24 घंटे का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार से जो 30 डिग्री है वो 30 गते, 30 तारीख, 30 पैट। तो इस प्रकार
प्रकार से ये हर 30 डिग्री पर एक राशि अर्थात एक महीना हुआ और 12 राशियों के 12 महीने हुए। तो इसमें एक विशेष चीज हम ये देख रहे हैं, पंचांग का जो महत्वपूर्ण अंग है उत्तरायण और दक्षिणायन, अर्थात इसी सोलर सिस्टम को जब हम 20 से 2 भागों में बांट देते हैं, अर्थात मकर, कुंभ, मीन, मेघ, वृष, मिथुन, अर्थात 6 महीनों का जो है ये उत्तरायण होता है, जब सूर्य उत्तर की ओर को बढ़ते हुए चलते हैं, वो हम उसको हम आसमान में देख भी सकते हैं। तो मिथुन के बाद ये जो चौथी राशि आती है कर्क, तो यहाँ पर कर्क संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण संक्रांति है। वैसे तो 12 संक्रांतियां हैं, लेकिन कर्क संक्रांति जिसको हमारे यहाँ हरेला कहते हैं, और भी देश के अन्य भागों में भी कई रूपों में इसको बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन से सूर्य की गति दक्षिणायन हो जाती है, वो दक्षिण की ओर को बढ़ने लगते हैं। इस प्रकार से कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु को पार करने के बाद जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात 10वीं राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात 300 डिग्री को क्रॉस करते हैं, तो फिर मकर संक्रांति अर्थात उत्तरायण, अर्थात हमारे यहाँ उत्तरायणी का त्योहार मनाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ये कर्क और मिथुन राशि को मिलाकर जो रेखा बनी, इसमें इस सौर मंडल को 2 हिस्सों में बांटा, और जिसमें 6 महीने उत्तरायण और नीचे के 6 महीने दक्षिणायन कहे जाते हैं। तो इस प्रकार हमने सूर्य की गति के अनुसार सूर्य के महीनों का और सूर्य के साल का अध्ययन किया, और मुख्य रूप से ये देखा कि एक राशि में लगभग मोटे तौर से 30 दिन होते हैं, 30 डिग्री होते हैं, 30 दिन होते हैं, 30 गते होते हैं, अर्थात 30 पैट होते हैं। तो इस प्रकार से, और ये सूर्य के महीने और सूर्य के साल की गणना का आकलन था। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो अगला विषय है वो है नक्षत्र, और लेकिन उन नक्षत्रों का अध्ययन हम चंद्रमा की गति के अनुसार करेंगे, और उसको समझने के लिए हम इसी समकोण को उठा करके अगर यहाँ पर रख दें और उसमें 3 राशियों को दिखाएं, तो चंद्रमा की गति के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं। और नक्षत्र क्या है, जिस प्रकार से राशियां एक बड़े स्टेशन या बड़े जंक्शन के रूप में हमने उसको माना था, तो नक्षत्रों को हम छोटे जंक्शन के रूप में अर्थात छोटे स्टेशन के रूप में मान लेते हैं। तो इस प्रकार से 27 नक्षत्र होते हैं, और हर नक्षत्र की अवधि को 4 बराबर हिस्सों में बांट करके 27 गुणा 4 बराबर पूरे 108 चरण होते हैं। तो और इस प्रकार से जैसे हम अब मेष राशि का मान लिया अध्ययन करते हैं, तो मेष राशि में हर राशि में 9 चरण होते हैं। तो मेष राशि में इस प्रकार से अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृत्तिका का 1 चरण, और उन प्रत्येक नक्षत्र के प्रत्येक चरण को ज्योतिष में एक नाम दे दिया गया है। जैसे अश्विनी का जो प्रथम चरण है वो चू, द्वितीय चरण चे, तृतीय चरण चो, चतुर्था चरण ला, और इस प्रकार से इत्यादि। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मोटे तौर से समझने के लिए यदि हम एक नक्षत्र को 24 घंटे लगभग उसकी अवधि होती है चंद्रमा के अनुसार पार करने में, तो एक चरण जो है मोटे तौर से 6 घंटे का मान लेते हैं। वैसे 6 घंटे से कम का भी होता है, 6 घंटे से ज्यादा भी होता है, और एक नक्षत्र 24 घंटे का होता है। तो इस प्रकार से एक राशि को क्रॉस करने में चंद्रमा को 2.25, एक पूरा अश्विनी, भरणी और इसका एक चरण, तो 2.25 नक्षत्र बराबर एक राशि। तो इस प्रकार हमने ये नक्षत्रों के अनुसार चंद्रमा की गति के अनुसार नक्षत्रों का अध्ययन किया। और अभी इसमें क्योंकि हम राशियों को यहाँ भी देख रहे हैं और ये चंद्रमा के महीने में भी देख रहे हैं, तो इस प्रकार कोई कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। लेकिन जब हम अगले एपिसोड में चंद्रमा के महीने का विस्तार से वर्णन करेंगे तो वो कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम
चंद्रमा के महीने का अर्थात लूनर मंथ या लूनर ईयर के बारे में विचार करेंगे और उसके साथ ही साथ ये विचार करेंगे कि किस प्रकार से किसी शिशु का जन्म होते समय उसका नाम रखने का क्या आधार होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है भारतीय ज्योतिष। और इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।